टू ऑल ऑफ यू बच्चों, लास्ट टर्न पे हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। और क्विक रिकैप ऑफ दैट अगर हम बात करें, चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम सेल्स को पढ़ रहे हैं। सेल्स बेसिकली दो तरह के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन हुई, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुई, केमिकल एनर्जी काहे में चली गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की गई और कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल एनर्जी। तो दो तरह के सेल्स हम पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या पढ़ा, सेल का कंस्ट्रक्शन, सेल हम कैसे शो करते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल हमने देखा। बेटा हमने कहा दो अलग अलग हाफ सेल होंगे, एक आपका पहला वाला जनरली हम इस वर्ड के हिसाब से एनोड लेंगे, दूसरा कैथोड लेंगे। और यहां पे आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नली वायर गैल्वेनोमीटर एंड इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे। होपफुली ये सब क्लियर है। और यहां जो मूवमेंट या करंट फ्लो होगी, दिस वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट सॉल्ट सॉल्यूशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, it depends on two pressures, solution pressure and osmotic pressure. Due to difference in these two pressure, a potential develops named as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमारा वर्ड यहां तक हो चुका था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है, तो हमने तीन वर्ड कहे थे, एनसीटी, एन फॉर नेचर। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या रिडक्शन पोटेंशियल कम है। क्लियर है। तो नेचर कहने का मतलब है कि वो मेटेलिक बिहेवियर का है, नॉन मेटेलिक बिहेवियर का है। जैसे हेलोजेंस हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, तो इनका नेचर है रिडक्शन होने का। दैट मींस ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छे एनोड की तरह काम करेंगे। एनोड कैथोड, वेरी गुड। जहां जहां आपका रिडक्शन होगा बच्चों वो कैथोड होगा, जहां एनोड ऑक्सीडेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एनोड होगा। नाउ हमने कहा ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि डाइल्यूशन के साथ ऑक्सीडेशन बढ़ता है और जब आप कंसंट्रेटेड करते जाते हैं, डाइल्यूशन कम करते जाते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। वो अभी प्रूफ होगा नर्स इक्वेशन से। बेसिकली आज का टॉपिक नर्स इक्वेशन। तीसरा फैक्टर था टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, बट इनसिग्निफिकेंट। कितना चेंज होता है वो आज हम देख लेंगे। नाउ तो अब हम जो वर्ड्स पे आ गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। याद है ना, इलेक्ट्रोड्स चार तरह की होती थी, इन्हें भी और डिटेल किया जाएगा। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, चार इलेक्ट्रोड होती थी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा मेन टर्म है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राइमरी माना गया है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका पोटेंशियल निकाला है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 है। नाउ जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो भाई रिडक्शन होने की तो पावर है नहीं, दैट मींस ऑक्सीडेशन की पावर ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन की पावर ज्यादा है यानी ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितने भी मेटल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है बच्चों, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम। अगर दो मेटल्स में कभी कंपेयर करना पड़े तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मेटल दूसरे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस करता है। तो कौन किसे डिस्प्लेस करता है, ये जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप जैसे 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में करते आए हैं वही क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉपर वाटर में से या डाइल्यूट HCl में से हाइड्रोजन गैस अलग नहीं करता। वाई कॉपर डू नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl। तो उसका एक सिंपल आंसर है कि यहां कंपैरिजन किस किस के बीच में है, कॉपर और हाइड्रोजन के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
कि आप किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ की इक्वेशन क्या आ रही है, कॉपर एंड HCl गिविंग यू कॉपर +2 या CuCl2 एंड हाइड्रोजन समवट, जो भी बैलेंस इक्वेशन आएगी वो ये आ गई। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन। बट बेटा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो है रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0। तो इट इज अ कॉमन सेंस कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हाइड्रोजन का है या कॉपर का। कॉपर हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मींस कॉपर की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, ना कि ऑक्सीडाइज होने की, जबकि यहां कॉपर बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो देयरफॉर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉपर HCl को या HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा बिकॉज इट हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसे देखने का एक और तरीका है जो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्यादा बेटर है ई सेल या ई नॉट सेल निकाल देते हैं। बेटा ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा और आपको फॉर्मूला लगाना होगा कैथोड माइनस एनोड। यहां इस क्वेश्चन में यहां हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन कैथोड हो गई, हाइड्रोजन कैथोड हो गई, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +2 तो बेटा कॉपर एनोड हो गई। तो बच्चे यहां आंसर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 0.34 वोल्ट आएगा। तो बेटा पॉइंट क्या आ रहा है, काइंडली अंडरस्टैंड दिस। पॉइंट क्या आ रहा है कि इस समय ई नॉट सेल जो आपका आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, तब ये रिएक्शन नहीं होगी या ये रिएक्शन एक तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बेटर है आप ई नॉट सेल निकाल के कर लीजिए, ई नॉट सेल नेगेटिव है इसलिए ये नहीं होगा। बट सेम टाइम एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि बताइए बच्चों कि कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करें। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कॉपर की डाइल्यूट HNO3 से करें तो ये रिएक्शन हो जाती है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, ब्राउन कलर NO2 गैस। चलिए इसे कंसंट्रेट कर दे रहा हूं क्योंकि डाइल्यूट में फिर मुझे गैस, चलो बेटा अगर मैंने यहाँ डाइल्यूट लिखा है ये मैं आपको याद भी करा लूंगा आगे कि अगर डाइल्यूट लिखा है कॉपर के साथ तो यहां पे बनती है NO, और अगर मैं यहां पे कंसंट्रेटेड लिखता है HNO3 तो अगर HNO3 कंसंट्रेटेड होगा तो यहां ब्राउन कलर NO2 गैस बनती है, हार्डली मैटर्स। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि कॉपर डाइल्यूट HCl से तो रिएक्ट नहीं करता है और वहां हम कह देते हैं हाइड्रोजन के बिलो कॉपर है इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। ये आपके सामने था, कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है क्योंकि कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन। गुड, तो बेटा वही क्वेश्चन यहां पे आया। अब क्वेश्चन ये है कि कॉपर डाइल्यूट HNO3 से तो कर लेता है, कॉपर डू नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl बट इट डिसॉल्व इन डाइल्यूट HNO3, व्हाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप सो आप सबको क्लियर भी होगा ये, ठीक है। यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट पर्संस, आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। गेट यस बेटा, जिसने में एज्यूम कर लिया, देख लिया, तो दोनों इक्वेशन को मैं सामने लिखूं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहां पे जो क्वेश्चन अटक रहा है वो ये है। बेटा मैंने इस इक्वेशन को फिर लिख दिया आपके लिए और ये मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन नहीं होती है। द रीजन ये इक्वेशन नहीं होती है इज कॉपर और हाइड्रोजन में कंपैरिजन था और कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लीजिए, या कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो कॉपर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है छोड़ता नहीं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हुई। नाउ ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में क्या कॉपर और हाइड्रोजन में कंपैरिजन है भी? यहां पे हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा था। काइंडली लुक एट दिस, यहां हाइड्रोजन का अभी भी +1 है और बाद में भी +1 है। यहां हाइड्रोजन का +1 है, यहां पे भी +1 है। दैट मींस चाहे डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हो चाहे कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन हो, कॉपर और HNO3 में कंपैरिजन हाइड्रोजन से नहीं है। यहां कॉपर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो ले कौन रहा है इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रेट। यहां जो नाइट्रोजन है ये बेटा नाइट्रोजन +5 है और यहां जो नाइट्रोजन आई ये नाइट्रोजन +2 है। दैट मींस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ना कि
ना कि हाइड्रोजन का। सिमिलरली यहां पे अगर आप कंसंट्रेटेड में करते तो भी ये +5 आता और ये +4 आता, दैट मींस चेंज कहां आ रहा है, नाइट्रोजन में या नाइट्रेट आयन में। सो नाउ द कंपैरिजन इज इन बिटवीन। कंपैरिजन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ कौन रहा है, ले कौन रहा है। इलेक्ट्रॉन इस समय छोड़ रहा है कॉपर और इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, नाइट्रेट। बिल्कुल सही है, मतलब copper is quite above in ECS with respect to nitrate. नाइट्रेट कहां है, फ्लोराइड से जस्ट पहले, फ्लोरीन से पहले नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट सल्फेट नीचे है। दैट मींस अगर कॉपर और नाइट्रेट में कंपैरिजन करें तो कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन लेगा। इज इट क्लियर? और नाइट्रेट का रिडक्शन हो जाएगा और वो इसमें जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉपर डू नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl बट इट रिएक्ट और डिसॉल्व इन डाइल्यूट HNO3, तो आपको आंसर लिखना है in dilute HCl there is a comparison, there is an interrelation of copper and hydrogen, and copper is less electropositive than hydrogen, therefore it do not react or do not evolve hydrogen, while in case of dilute HNO3 and copper there is a comparison between copper and nitrate ion, and copper is quite more positive than nitrate, nitrate से positive है, therefore it can reduce nitrate ion, ये nitrate को reduce करता है। very important question, याद रखेंगे। चलो बच्चों आज के टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। बेटा ऐसे वैसे लास्ट टर्न के एक दो टॉपिक और थे या क्वेश्चन थे, आपने कर लिए होंगे, कौन किसे डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा जो मेटल्स के क्वेश्चन होंगे, मेटल आयन कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कम वाले को हटा देगा। नॉन मेटल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कम वाले को हटा देगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि एग्जामिनर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलना नहीं चाहता, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल बोलना चाहता है। तो जस्ट आप इतना अपने दिमाग में रखेंगे कि जब मेटल की बात होगी तो हमने कहा है ना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो कम को हटाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते समय उल्टा बोलेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा वाले रिडक्शन पोटेंशियल को हटाएगा। मेटल कौन सा किसे हटाएगा, लेस रिडक्शन पोटेंशियल वाले जो है मोर को हटाएगा, और नॉन मेटल किसे हटाएगा, मोर वाला लेस को हटाएगा। एक सिंपल है, फिर भी कई बच्चे गलती करते हैं इसलिए एक बार मैं लिख देता हूं, जिनको याद नहीं है वो लिख लीजिएगा। व्हाट्स द पॉइंट बेटा, याद क्या, मैं एक बारी इसे और एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों इन माय स्टाइल, एक जनरल मेरे स्टाइल से बात कर रहे हैं ना। बेटा ये कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा था और ये बच्चा बड़ा खुश खेल रहा है, और खेलते खेलते इसे लेट सपोज एक 2000 का नोट पड़ा हुआ मिला, 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, इनने उससे बॉन्डिंग बना ली, मतलब पैसे उठा लिए, 2000 का नोट इस बच्चे के पास आ गया, ये और मुस्कुराने लगा। इज इट क्लियर? इसकी मुस्कुराहट बढ़ गई, थोड़ा कानों तक पहुंची। इज इट क्लियर? नाउ अब पीछे कोई और दूसरा प्राणी था जो इस बच्चे से ज्यादा ताकतवर था, इससे बड़ा था, ताकतवर था, उसने देख लिया, वो देखते ही मुस्कुराया, कोई बात नहीं बेटा, पैसे उठाने दिए। सपोज पैसे कहीं गिरे हुए थे, कहीं छोटे मोटे गड्ढे वड्ढे में हाथ डाल के उठाने थे, चुपचाप देखता रहा, पैसे इसने उठा लिए। अब ये इसके जब पास में आएगा तो बेटा क्या होगा, अब जब ये दोनों पास में आए और 10 मिनट बाद की कहानी देखें क्या हुई, तो 10 मिनट बाद की कहानी ये होगी, ये जो बड़ा प्राणी है, इस बड़े प्राणी ने पैसे छीन लिए हैं। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में मत लपटे, सिंपल पे आओ। सिंपल कहने का मतलब केमिस्ट्री को सोचो, होता क्या है वो। ठीक है, और ये बच्चा अब फिर से मासूम अलग हो गया और ये फिर खेलने पहुंच गया खुद परेशान होके, व्हाटएवर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, ये नेचर का रूल है बेटा, मोर पावरफुल डिस्प्लेसेस लेस पावरफुल। कहां से, किसी और के साथ गठबंधन होगा, ये गठबंधन मोर पावरफुल आके तोड़वा लेगा, और ये वाली कहानी इसके साथ, दैट मींस मोर पावरफुल हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में दिखेगा, बॉन्डेड, और लेस पावरफुल अकेला रोता दिखेगा। जो लेस पावरफुल है वो अकेला हो जाएगा, मोर पावरफुल बॉन्डेड फॉर्म में होगा, ये याद रखना है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर मेटल की बात करें तो बेटा मेटल में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा, किसको हटाएगा, कॉमन सेंस, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा पावरफुल वीक को हटाते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने बच्चे किसे हटा दिया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटा दिया। ठीक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो आप यहां कहेंगे इसका मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है,
ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है, ये हटाएगा। किसे हटाएगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हटाएगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटाता है, दैट मींस मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हटाएगा। बट द प्रॉब्लम कि एग्जामिनर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बात नहीं करना चाहता और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल साइन में उल्टे हैं, तो इसीलिए अगर मैं यहां रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहता हूं तो मुझे यहां लेस लिखना पड़ेगा और ये डिस्प्लेस करेगा मोर रिडक्शन पोटेंशियल। तो जरा ध्यान रखिएगा, फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, फॉर मेटल्स नेचर कौन किसे हटाएगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल डिस्प्लेस मोर, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल will displace more reduction potential। और अगर नॉन मेटल की बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा ज्यादा होता है। मोर रिडक्शन पोटेंशियल डिस्प्लेस करेगा लेस रिडक्शन पोटेंशियल को। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन किसे हटा सकता है। द एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस अदर, इसको जरा ध्यान से करेंगे, दो चार क्वेश्चन इसके जरूर आप बना के देखिए, करके देखिए, देन इट विल हेल्प यू। नाउ किसी को अगर इसमें दिक्कत आए तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम बढ़ा लीजिएगा, दैट मींस आप मुझे बताएंगे, मैं आपको 10 क्वेश्चन एक जैसे बना दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये है ए बी सी डी ई, पहले हम ऑर्डिनरी कहेंगे, ये 5 एलिमेंट हैं, पांचों में पांचों मेटल है। सपोज ये बताना पड़ेगा कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, ये पांचों में पांचों मेटल है, कौन किसे डिस्प्लेस करेगा ये देखना है, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये -1 है, -2 है, ये बेटा -2 है, ये -1 है, ठीक है, और ये -1.5 है, -2.5 है, और ये -1.3 है। सपोज ये वैल्यूज दे रखी है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कौन सा मेटल किसे हटाएगा? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ए की रिएक्शन बी प्लस से की और बी बन गया ए प्लस में चेंज हो गया, यानी ए का ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों और बी का क्या हुआ है? रिडक्शन। इज दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट? ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे? पहली चीज, पहला तरीका करने का है लॉजिक, लॉजिक कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? यहां ए खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और बी रिड्यूस हो रहा है, तो भैया जो रिड्यूस हो रहा है उसके रिड्यूस होने की पावर ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। अब जरा चेक करिए, क्या बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ये -1 है, ये -2 है, तो बी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 2 होने की वजह से कम हो गया। क्योंकि बी का रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों कम है ए से, तो बी ए के सामने रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ए का ज्यादा है। तो ये हुआ, आपने डायरेक्ट वैल्यूज देख के लॉजिक लगा के बता दिया। सेकेंड अप्रोच जो मैथमेटिकल अप्रोच कहलाएगी, आप ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहां ए का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन एनोड होता है, बी का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कैथोड होता है। तो बी की वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस करनी है, -2 माइनस -1, ब्रैकेट ओपन किया आपने बेटा, तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, और क्योंकि ये आंसर माइनस में आ रहा है, दिस रिएक्शन विल नॉट फिजिबल। कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, अपने आप चलेगी? वो रिएक्शन फिजिबल होती है या अपने आप चलती है जिसका ईएमएफ, सेल का ईएमएफ पॉजिटिव हो। यहां नेट फोर्स या नेट ईएमएफ जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप इसमें कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं, अपने आप भी वैल्यू लिख के कर सकते हैं, कौन किसे हटाएगा या नहीं हटाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट जब भी आप क्वेश्चन करें इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सही से देखें। इज इट क्लियर कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? जिसका ऑक्सीडेशन है वो एनोड होगा, जिसका रिडक्शन है वो कैथोड होगा। और इसके बाद अगर आप कायदे से यहां प्लेस कर लेते हैं तो उन लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल करके आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है ये? नाउ ठीक है बेटा, और प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा, ठीक है, गुड, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज नरक इक्वेशन। व्हाट इज द नरक इक्वेशन? नरक कहते हैं लेकिन वर्ड है नर्स्ट,
NERNST, ये है बेटा नर्स्ट इक्वेशन। और बेटा बेसिकली ये दी गई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ये कहें एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। एक तो है थियोरेटिकल स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हो गया हमारा थ्योरी। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, हमेशा 1 मोलर तो चीज होगी नहीं हमारे पास, हम 0.1 मोलर भी हो सकती है, 0.01 मोलर भी हो सकती है। तो उस समय क्या होगा, या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे हमने कल तक कहा था लास्ट टर्म तक कि डाइल्यूशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन करेंगे तो रिडक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर पे इनसिग्निफिकेंट चेंज होगा। भैया वो कितना चेंज होगा वो यहां से आएगा। नर्स इक्वेशन को हम बेसिकली ऐसे शो कर देते हैं, ई अगर आप पूरे सेल के लिए एक साथ लगा रहे हैं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, पूरे सेल का ईएमएफ निकाल रहे हैं यानी कैथोड एनोड एक साथ ही होंगी। बेटा कॉमन सेंस है, नेचर में तो दोनों एक साथ ही रखी जाएंगी कैथोड और एनोड, ये पॉसिबल नेचर में नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे कुछ न्यूमेरिकल में हाफ सेल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी कॉम्पिटेटिव लेवल में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये हमारी एक तरीके से नर्स इक्वेशन है। बेटा अगर इस इक्वेशन में थोड़े से कांस्टेंट्स को हटा लें, जैसे हमने 2.303 को हटाना चाहा, ठीक है बेटा, हमने कहा ये 2.303 कांस्टेंट है, ये R भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, F 96500 फैराडे नंबर कांस्टेंट है। तो अब बच्चों ये अगर टेम्परेचर हम थोड़ा सा कांस्टेंट ले लें तो ये सारे टर्म हट जाएंगे, और ये देखा गया है कि 2.303 R और टेम्परेचर को अगर 298 केल्विन ले लें एंड F, इनका मल्टीप्लाई आता है 0.059। तो इतने कांस्टेंट्स को अगर हम हटाते हैं तो हमारा नंबर जो निकल के आएगा दैट विल बी 0.059। यानी अगर हम इस नर्स इक्वेशन की एक रिफाइंड फॉर्म लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। ये हमारी नर्स्ट की इक्वेशन है, या सेल का ईएमएफ निकलेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ था, सेल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किए और Q। तो इन तीन चीजों को कायदे से प्लेस करके आएगा। अब बच्चों जरा सोच के देखिएगा, टेम्परेचर अगर आपने 298 की जगह 308 कर दिया या और कोई टेम्परेचर किया तो आंसर में कितने का चेंज आएगा। प्रैक्टिकल वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर बेटा 308 होता है, 308 यानी कितने से चेंज हुआ, 10 डिग्री से, यहां आंसर हो जाता है 0.060। तो 0.059 और 0.060 में कितने का चेंज है, तो बेटा 0.059 0.060 में 0.001 का चेंज है, 01 नहीं 0.001 का, और वो भी अभी n से डिवाइड होगा फाइनल आंसर के चेंज में लाने के लिए। दैट मींस इट विल बिकम नेग्लिजिबल। तो टेम्परेचर का चेंज होता है, टेम्परेचर से ईएमएफ बदलता है, लेकिन वो चेंज नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, फिर भी हम उन चेंज को निकाल के दिखाएंगे एक आध क्वेश्चन में। नाउ अब सबसे पहला पॉइंट, हम नर्स इक्वेशन पूरे सेल में लगाना सीख रहे हैं। ठीक है, हाफ सेल में बाद में, पहले पूरे सेल में। सबसे पहले बेटा यहां ई सेल निकाल रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहे हैं, और जब तक ना बताया जाए तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड मानते हैं। अब पहला पॉइंट, ई नॉट सेल क्या होगा। बेटा यहां तीन चीजों को कायदे से समझना है, तीन चीजों को कायदे से रखना है। फर्स्ट इज ई नॉट सेल कायदे से रखना आ जाए, सेकंड इज एन कायदे से समझ में आ जाए व्हाट इज एन, एंड थर्ड इज क्यू। इन तीन चीजों पे कमांड करना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटेड। पहला, ई नॉट सेल कैसे निकालना है। बेटा ई नॉट सेल जैसे हमने पीछे फिजिबिलिटी के क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही निकालना है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। बस एक बारी क्वेश्चन में जरूर पढ़ लिया करिए कि क्या कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या नहीं है। जब तक उन्होंने पोटेंशियल का नाम नहीं बताया तो रिडक्शन हो गया, उन्होंने बोल दिया रिडक्शन है तो रिडक्शन हो गया। लेकिन बाई चांस कभी कभी एग्जामिनर टेस्ट करने के लिए जानबूझ के कह देते हैं कि भाई एनोड का ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाई चांस कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
दोनों में से किसी का भी दे रखा है, उसका साइन बदलो और इसी फॉर्मूले में पटक दो। इस फॉर्मूले में ही पटकना या पुट करना है ई नॉट कैथोड एनोड, और दोनों का ही कौन सा रिडक्शन देना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का ही कौन सा पोटेंशियल लिखना चाहिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। बाई चांस किसी एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है तो भी आप उसे काहे में चेंज करके लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में साइन बदल के लिख देंगे। आई होप सो ई नॉट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड वर्ड है व्हाट इज दिस एन। बेटा अगर कोई भी सेल कायदे से काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन का है, मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इट इज अ कॉमन सेंस, उतने का ही गेन हुआ है। तो बेसिकली एन इज द नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच आर सेम। अगर 4 लूज हुए तो 4 ही गेन हुए, 3 गेन हुए तो 3 ही लूज हुए, एंड सो ऑन। तो एन कोई भी एक चीज आप दे सकते हो, नेट लॉस या नेट गेन। अब इसके लिए बेस्ट तरीका जो देखने का मुझे लगता है वो है एलसीएम। वो एलसीएम क्या है बेटा, आप पहले क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, जैसे सपोज ये इक्वेशन है CR+3 और यहां लिखा है Zn+2 और बाद में ये बन गया CR एंड Zn, यानी यहां थोड़ा सा सही करना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा कि CR+3 से CR बना और Zn से Zn+2। बेटा एक का ऑक्सीडेशन दिखाना है और दूसरे का रिडक्शन दिखाना है। इज इट क्लियर? तो यहां क्रोमियम में चेंज कितने का आया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, बाद में 0 है, तो क्रोमियम में चेंज आया है 3 का। जिंक में चेंज कितने का आया, ये 0 है ये 2 है, तो जिंक में चेंज है 2 का। तो ये दो नंबर आ गए 3 एंड 2। डायरेक्टली इन दोनों नंबर का एलसीएम ले डालो, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम 6 आएगा, तो एन की वैल्यू 6 आएगी। डायरेक्टली विदाउट सिंप्लीफिकेशन, जो भी नंबर आए उसका एलसीएम ले लीजिए दोनों नंबर का, वो एन हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, पंगे में नहीं पड़ना हमें। जैसे उन्होंने कहा ये ए एलिमेंट है, ये बी है, इसमें चेंज 2 का है, इसमें भी 2 का है, तो चुपचाप एलसीएम निकालो, एलसीएम 2 ही आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, ठीक है। और अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये गलती मत करना कि पहले सिंप्लीफाई कर दिया फिर एलसीएम लिया, आंसर गलत हो जाएगा। यहां पे क्या करोगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। आई होप सो ये आपको एलसीएम लेना आ रहा है। ये इस तरीके से जो सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं वो करेंगे, तो ये 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। फॉलोड बाई, मान लेते हैं यहां 3 है यहां 6 है, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहां 2 है यहां 3 है, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहां 2 है यहां 1 है, ये तो ये बेटा बेसिकली ये सारी वैल्यूज एन की है। तो हमें नर्स इक्वेशन रिपीट करनी है बार बार, E इक्वल टू E नॉट सेल, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log Q, इनमें काम करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले था E नॉट सेल, बेटा E नॉट सेल कैसे लिखना है, E नॉट सेल लिखना है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड का डिफरेंस, दोनों का ही कौन सा पोटेंशियल गिवन होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। एन कैसे लिखना है, एन के लिए हमने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई है, आपको क्या लिखना है, दोनों नंबर का जो चेंज आया है उसका चुपचाप एलसीएम ले लो, उसका जो एलसीएम आएगा वो एन हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज क्यू। व्हाट इज क्यू बेटा, क्यू इज बेसिकली रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया गया है। Q के लिए आपको यह बताया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को सिंपली लिख दो, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेस टू द पावर देयर कोफिशिएंट। मैक्सिमम बच्चे ये भूल जाते हैं रेस टू द पावर देयर कोफिशिएंट, बस ये गलती नहीं हो। मतलब आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे, जैसे आपने ये इक्वेशन लिखी थी क्रोमियम जिंक, जिंक आयन क्रोमियम, ये आपकी इक्वेशन है। सबसे पहला काम है आप इसे बैलेंस करें। ये जो आपने चेंज निकाला है ना 3 और 2 का, इस चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई करें
ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज सिंपली बैलेंसिंग। जैसे ही आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 यहां आएगा, ये 3 यहां आएगा। सिमिलरली बैलेंस जब आप कर रहे हैं तो क्रोमियम में 2 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे। आपने ये बैलेंसिंग कर दी, ये एक रिवर्सिबल इक्वेशन है। और Q इसका फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बच्चों प्रोडक्ट में है जिंक आयन, उसका क्यूब, और रिएक्टेंट में है क्रोमियम आयन, उसका स्क्वायर। व्हाट इज द बेसिक पॉइंट? ये क्यूब स्क्वायर मत भूलिएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये वाला क्रोमियम कहां गया, ये जिंक कहां गया। आप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक में पढ़ा है, अगर कोई सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास 1 होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, चाहे उसके कुछ मोल्स हो, कुछ वॉल्यूम हो। सॉलिड का एक्टिव मास यू नीड नॉट टू राइट। आपके यहां पे जो भी पुटअप करना है वो बेटा एक्वस सॉल्यूशन ही पुटअप करना है, नॉट सॉलिड। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है। और वो क्यों 1 होता है, वो उन चैप्टर्स का पॉइंट है, केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ सकते थे या केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ना चाहिए था कि सॉलिड का एक्टिव मास हम 1 क्यों लेते हैं। बिकॉज उसकी डेंसिटीज या एक्टिव कोलिजन्स हम नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। फिलहाल यहां का पॉइंट नहीं है वो। नाउ अब हम लौट के आते हैं कि हमने पढ़ी है एक तरीके से यहाँ पे नर्स इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए। तो E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और लॉग के बाद अब हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेस टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स। ये जरा याद रखना, रेस टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पे लॉग निकालना है। कुछ बच्चे लॉग वर्ड से थोड़ा सा कतराते हैं, स्पेशली जिन्होंने लॉग को डील नहीं किया है। बट लॉग इज वेरी इजी। लॉग दिया ही इसलिए गया है कि चीजों को सिंप्लीफाइड कर लिया जाए। अगर आपको लॉग के सिर्फ 3 फॉर्मूले पता है और थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई भी लॉग का क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ 3 फॉर्मूले, लॉग x इंटू वाई इज log x plus y, log x upon y is log x minus y, log x raised to the power y is y log x। बस यही 3 फॉर्मूले बेटा अगर आपको ठीक से अप्लाई करने आ गए तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एंटी लॉग निकालना वो करा दूंगा मैं आपको। उसका शॉर्टकट ट्रिक जिसे कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, कि आपको बस कोई टेबल वेबल की जरूरत नहीं। 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज में, 1 से लेके जो 10 है, जो 10 डिजिट है, उसमें 5 काम किए हैं। 5 अगर आपने बस लॉग याद कर लेने, बाकी कैसा क्वेश्चन हो और ये 3 फॉर्मूले हो, हम निपटा लेंगे आराम एग्जैक्ट में। मतलब अप्रोक्सीमेशन में भी अगर मैं कहूं तो बहुत आंसर में, हमारे आंसर में, बुक के आंसर में 0.0001 का अंतर आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता। जबकि हम कह रहे हैं बिना लॉग टेबल के करके दिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो लॉग्स को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है हमें। नाउ अगर हम इसमें क्वेश्चन को ही चाहे ले लें, फिर भी लेने से पहले एक बार दोबारा बेटा ई नॉट सेल कैसे रखोगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड रखोगे। ई नॉट सेल आपको ऐसे रखना है। एन कैसे रखेंगे? एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के बाद लॉस और गेन बराबर हो गए होंगे। बिना सिंप्लीफाई किए एलसीएम लेना। ये बेटा पावर कैसे आएंगी? ये पावर आएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और जरा याद रखना, यहां पे प्रोडक्ट यानी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होगी, रिएक्टेंट यानी रिड्यूस्ड स्टेट होगी, जो रिएक्टेंट में होता है। ये 3 चीजें जरा कायदे से रखना, तभी आपका न्यूमेरिकल सक्सेसफुल होगा। नाउ अब मैं इसका एक अच्छा क्वेश्चन या एक आध क्वेश्चन आपको सोच रहा हूं करा ही देता हूं, नर्स इक्वेशन का ना। देखिए बेटा एक क्वेश्चन नर्स का देख लेते हैं। सपोज मैं बुकिश नहीं करा रहा, मैं आपको एक सिंपल अपनी भाषा में करा दे रहा हूं। ये है सॉल्ट ब्रिज, ये है जिंक, ये है जिंक आयन, ये है कॉपर आयन, और ये है कॉपर। सिंपल ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। यहां दे रखा भैया ई नॉट जिंक और ई नॉट कॉपर दे रखा है। जिंक का होता है -0.77 वोल्ट, और बेटा कॉपर का होता है नियरली +0.34 वोल्ट। और इस क्वेश्चन में ये दे रखे हैं 0.1, ये दे रखे हैं 0.01, व्हाटएवर। अब इन्होंने कहा है बताइए इस सेल का ईएमएफ क्या है। बच्चों ये बताया जाएगा, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, हार्डली मैटर्स। ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है। पहला पॉइंट,
आप कोशिश करिए इसकी इक्वेशन आप बना लें, मतलब इस सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन पे आ जाएं। सेल रिएक्शन में क्या आएंगे, ये जिंक कॉपर आयन से रिएक्ट करेगा और जिंक आयन और कॉपर बनाएगा। फिर भी लिखने के बाद जरूर चेक करिए एक बारी, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज के पीछे वाले का ऑक्सीडेशन, और कॉपर का रिडक्शन। इक्वेशन में देखिए ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए और ये +2 से 0 रिडक्शन दिखना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक का ऑक्सीडेशन दिख रहा है और एक का रिडक्शन दिख रहा है। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन या नर्स इक्वेशन एग्जामिनर को दिखाने से पहले तीनों चीजें दिमाग में कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे। मतलब सबसे पहले ई नॉट सेल दिख रहा है, आपको कैसे निकालना है, आपने एक रफ में लिख लिया। ई नॉट सेल हमें चाहिए होगा, वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा, दोनों चीजें दिख रही है, निकल आएगा। एक बार मैं लिख भी देता हूं, कैथोड कौन है भाई, कॉपर 0.34, एनोड कौन है, जिंक 0.77। इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू आपकी आई है, दैट इज नियरली 1.11 वोल्ट। ठीक है, जरा ये ध्यान रखना, ये आखिरी का ना 1.11, आखिरी का 1 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ठीक है, तीसरी प्लेस फिर भी कम है, लेकिन 2 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक तो ई नॉट सेल हमें मिल गया, एन क्या मिलेगा, तो बेटा एन आई होप सो शायद किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले में भी 2 का चेंज है, दूसरे में भी 2 का चेंज है, और इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 2 आएगा। तो मेरे बच्चे एन भी 2 आ गया और ये भी आ गया। लास्ट क्यू लिखना है, और क्यू के फॉर्मूले में लॉग के बाद का मैं लिख रहा हूं खाली, क्योंकि लॉग के बाद क्यू वर्ड होता है, इसे लिखना नहीं है, खाली जिंक आयन ऊपर और कॉपर आयन नीचे लिखना है। कोई पावर नहीं है, कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है स्क्वायर क्यूब, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2, तो दोनों में 2 का चेंज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। नाउ अब आ रहे हैं बेटा, इतना एक बारी रफ में करके स्केच करके देख लिया हमने, हमने रफ में स्केच करके देख लिया कि हमें क्या क्या पुटअप करना है, और वो सब हमारे को लग रहा है कि दे रखा है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हमने इक्वेशन एग्जामिनर को लिख के दिखानी है। ठीक है, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्योंकि मैंने अभी किया है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 0.34 माइनस माइनस के 0.77, ठीक है, वोल्ट, गिविंग यू 1.11 वोल्ट। नेक्स्ट एन, एन इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एन 2 है, ये शो नहीं किया जाता एन 2 कैसे आया, वो साफ दिख रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन है, कॉपर का रिडक्शन है। नाउ नर्स इक्वेशन में प्लेस करिए, नर्स इक्वेशन में प्लेस आप करेंगे ई इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह 1.11 वोल्ट माइनस 0.059 में एन की जगह 2 लॉग प्रोडक्ट आपके थे जिंक आयन, एक बार ये लिख दीजिए, अच्छा है, और ये है कॉपर आयन। ठीक है, और आप चाहें जिंक और कॉपर आप यही शो कर दें, यहां पे आप वैल्यूज शो कर सकते हैं। जिंक की वैल्यू शायद मुझे ध्यान है मैंने 0.1 कही है, कॉपर की वैल्यू 0.01 कही है। ठीक है, ये मोलैरिटी गिवन है, और पॉइंट्स में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो 10 की पावर में लिखे, ज्यादा अच्छा है। ये 10 की पावर -1 है, ये -2 है, ऊपर जाके +2, यानी ये 10 बचा। ये बेटा 10 की पावर -1 है, ये बच्चे 10 की पावर -2 है, ये ऊपर जाके 10 बचा। तो E इज इक्वल टू 1.11 वोल्ट माइनस 0.0295, ये 2 से डिवाइड कर दिया, और ये log 10 बचा। भैया 10 क्यों बचा, ऊपर आगे +2 में से बन गया 10, log 10 1 होता है, और 1.11 वोल्ट माइनस 0.0295। बच्चा अगर 0.011 में से 0.03 घटाता तो 1.08 आता, 0.03 से भी कम घटाना है तो 1.08 से थोड़ा ज्यादा आएगा। आप एग्जैक्ट करके देखिएगा, 1.085 मैंने लिख दिया है, व्हाटएवर, ये हमारा आंसर आएगा। फिर भी आप बात की मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन पे मत जाइए कि ये माइनस गलत है या प्लस गलत है, आप तरीके पे जाइए, हाउ टू प्लेस द दिस वन। अब आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी में नर्स इक्वेशन के 5 क्वेश्चन है, साइड बुक्स में है, मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें क्वेश्चन होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट नर्स इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। हमने सेल के लिए पढ़ाया है, कंप्लीट सेल। अब अगला एप्लीकेशन आएगा नर्स इक्वेशन का, कि भाई नर्स इक्वेशन से पीएच बता दो, दैट इज हाफ सेल होगा। मतलब पीएच होता है एच आयन, और एच आयन किसी एक सेल में देख रहे हैं आप, तो अब हाफ सेल होगा। नर्स इक्वेशन से बता दीजिए डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है,
कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है, कितने टाइम डाइल्यूट करना है, क्या हो रहा है, या आप डेल्टा जी से रिलेट करिए इसे, गिब्स फ्री एनर्जी से नर्व्स इक्वेशन निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्व्स इक्वेशन में या ईएमएफ में क्या रिलेशन है, तो वो सब नर्व्स इक्वेशन के एप्लीकेशन हम कहेंगे। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो बच्चों अभी जो हमारा टॉपिक हुआ है आप उस पर फोकस करेंगे, दैट इज राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू नर्व्स इक्वेशन, तो पढ़िए और जो जो प्रॉब्लम आए मैसेज में। ओके, हैव ए नाइस टाइम, बाय।